वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले आप हजरात का इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए हैं। सोबतों मुश्किलात का सामना करते हुए भी आप इतने दूर दराज इलाके में लाए हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। ये इदारा सालर शेखपुरा गुरी वन एक इलाका है, ये पहलगाम एरिया के करीब में रहता है। सौतुल औलिया के एहतमाम से अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इदारा चल रहा है। तो आज इसका जो सालाना इजलास होता है, इसमें बच्चे जो साल भर 2 साल 3 साल मेहनत करके कुरान मुक़द्दस को 30 पारों को अपने सीने में महफूज करते हैं और उनकी इज्जत अफजाई करना हम सब पर बहुत ज़रूरी है। वो भी आज के मादियत परस्ती के दौर में, जहाँ हर कोई अपने बच्चे की रोज़गार की फ़िक्र में, मादियत परस्ती है, दौलत वो ये वगैरह, इन हालात में भी किसी बच्चों को दीन के रास्ते में छोड़ना और अल्लाह पर तवक्कुल करके, अल्लाह पर भरोसा करके दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ करना, मैं समझता हूँ उन बच्चों और उनके वालिदैन को हमें सराहना चाहिए और इनकी अफ़ज़ाई करनी चाहिए। उसी सिलसिले में आज उनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा किराम के बयानात हो गए। अब अभी इख्तितामी बयान भी होने वाला और बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन बच्चों को, वालिदैन को, असातिज़ा को और इस इदारे को जो चलाने वाले हैं हमारे जिम्मेदार मोहतरम अब्दुल रशीद साहब और उसके वाबस्तगण जितने भी हैं, अल्लाह ताला का सबको कामयाबी। मदरसा कोई बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, मदरसा तालीम का नाम है। अगर आप हमारे असलाफ की तारीख को पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्गों ने दरख्तों के नीचे भी बच्चों को तैयार किया है। तारीख गवाह है। यहाँ हिंदुस्तान में एक तारीखी यूनिवर्सिटी है अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, आजमगढ़ यूपी में है वो। तो वहाँ के जो बानी हाफिज मिल्लत मुराद आबादी साहब अलैहि रहमा हाफिज मिल्लत, उन्होंने वहाँ जो पहले जो दरसगाह कायम की वो एक दरख्त के नीचे, आज आप देखेंगे वहाँ एक यूनिवर्सिटी की शक्ल बन गई है। हजारों की तादाद में वहाँ के उलमा, मुहक्किकीन, मुफ्तियान किराम, मुहद्दिसीन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मदरसा सबसे बड़ी अहम चीज़ वो बात है, वो तालीम है। तालीम अच्छी हो, तालीम और तरबियत के साथ साथ बच्चों का रहन सहन भी बहुत ज़रूरी है। तो उनके इंतजामात, उनकी फैसिलिटी वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे पहले जहाँ तक ताल्लुक है वो इल्म और तालीम और अदब और जो तरबियत की ज़ेब ज़ीनत से बच्चों को आरास्ता किया जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले बहैसियत इंसान हम एक ही आदम से पैदा हुए हैं। इंसानियत के नाते हम सब एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूंकि मज़ाहिब मुख्तलिफ दुनिया में हजारों हैं, उनको एक ही प्लेटफार्म पर ला करके एक ही करना ये एक नामुमकिन बात है। हर एक के अपने अपने आइडियोलॉजी है, अपने अपने नजरियात हैं, लेकिन जरूरत इस बात की बहैसियत इंसान हमें एक होना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। इस्लाम ने हमें इसकी बड़ी तालीम दी है, खैर खाही की, इंसानी जज्बे की। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं यनफउ नास, जो लोगों को फायदा पहुंचे। वहाँ ये नहीं कि जो मुसलमानों को फायदा पहुंचे, जो मोमी, वहाँ मुतलकन फरमाया जो लोगों को फायदा पहुंचाए वो लोगों में सबसे अच्छा है। तो लिहाजा इंसानी हमदर्दी और इंसान के माल, जान, इज्जत, आबरू की हिफाजत इस्लाम की अवलीन तरजीह है। लिहाजा भाईचारगी के तौर पर हम रह सकते हैं, अपने अपने मज़ाहिब पर, अपने अपने अकायद पर हम कायम दायम रह कर पे भी एक दूसरे से मोहब्बत, अखुवत और भाईचारगी का मुजाहरा कर सकते हैं। खुद हमारे मोहतरम अब्दुल रशीद साहब है और इनकी पूरी कमेटी और वो लोग जिन्होंने इस मदरसे के लिए ज़मीन वक़्फ़ की है, वो भी मुस्तहिक है, मुबारक है। उन्होंने ज़मीन को वक़्फ़ किया। आज के दौर में जहाँ 1 इंच के लिए इंसान मरता है, वहाँ इतना बड़ा रकबा ज़मीन वक़्फ़ करना और कोई मुआवजा लिए बगैर दीन के लिए सर्व करना, अवामी और बच्चों की तालीम तरबियत के लिए खिदमत वक़्फ़ करना, ये उनके लिए भी मुबारकबादी है। और इस कठिन दौर में इन जैसे काम अंजाम देना, ये मैं समझता हूँ बहुत गैरतमंदाना कदम है और बहुत जुर्रतमंदाना और हिम्मत का काम है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको भी और उनके मावनीन। आज के दौर में जो दीन पर इंसानी हमदर्दी के लिए जो पैसा खर्च करेंगे, बहुत बहादुराना कदम है। अल्लाह उनको खैर अता फरमाए। देखिए, ये एक बहुत बुरी लत है, नासूर है और हमारा नौजवान तबका बिगड़ता जा रहा है। उसके बुरे और भयानक नताइज निकल रहे हैं। बच्चे बर्बाद, खानदान तबाह, वालिदैन परेशान और कुछ बच्चे अब खुदकशी पर भी आ चुके हैं, उन्होंने खुदकशियां भी की हैं। और कुछ बच्चों को जब खुदकशी से पेट नहीं भरा, अगर वो नहीं करना चाहते तो माँ बाप को मारना चाहते हैं। तो लिहाजा इसके जो खतरनाक नताइज वो हमारे सामने। मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने नौजवानों से दर्दमंदाना, मुहिब्बाना, मुखलिसाना गुजारिश है, बहैसियत इंसान आप सोचिए, अपने अक्ल से काम लीजिए। अल्लाह ने आपको अक्ल वाला बनाया है। जो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, आपके जिस्म के लिए, रूह के लिए और दीन के लिए, आखिरत के लिए, जो तुम्हारे लिए बर्बादी का सामान है, उससे बचने की कोशिश कर लीजिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमावन, अगर तुम यसन चुका कुन वत पे पकुन ब्रता का वत
وہ پکا کوئی وت پہ فرمو عبداللہ بن مسعودن تو رٹو تہذ وت یم دنیا من درمت کیا زندن پہ زیادہ اندیش پتنک ونیو یمو اولیاء کشمیرو یمو صوفی بزرگو یہ گائیڈنس کرس تم ونکن پنن قبر مبارکن من آستان عالیہ من تشریف تھائت 1400 ؤری وون عبداللہ بن مسعودن اگر ژٕ یژھان چھُ کُنہِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکُن ژٕ پک تہنٛدِ وتہِ پٮ۪ٹھ یم دنیا منٛز درٛاے یمو وفات کٔر کیازِ تم گٔے ایمان سان اعتقاد سان الحمدللہ یم اولیاء یم صوفی بزرگ یم چھِ دنیا منٛز ایمان تہٕ اعتقاد سان درٛٲمٕتۍ یہنٛزٕے وتھ چھِ صحیح وتھ أتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم روزُن کیازِ فرموک زندن پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ فتنُک اندیش زندگی رہبری اس لیے دوست قرآن مجید پر نظر آسان قرآن مجید پر تفسیر اس پر شوامت کیا کلا دوست حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یمنوس وضو کرن باندی دیدک حکم آب انیو کیا انیو آب انیو وضو کرو وضو وچ ضرورت باندی کے حکم استعمال کرنے خاطر تیار یہ وقت کی ایک خاتون ہے پھر دیکھیے قرآن پر کس طرح اس کی دسترس ہے قرآن پر کتنی دقیق اور عمیق نظر ہے فرماور یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کہ آب انیو وضو خاطر یہ گئے حکم استعمال کرنے خاطر ایمن آب لوٹس من تم دو اس نے ششتر تا پلاسٹک لوٹا آسا یہ مس قطرو لوٹا آسا قطرو لوٹس من آب یلی بروٹ پچ امس باندی نوکرائیں لوگ کھوند یہ پہ اتمز یہ نوڑ بس یلی پتھر پیدے یہ پھٹ تا آب سورے لی چونکہ تیم وقت اس آب تی قیمتی آسا ونکن چھ اویلیبل آب ونکن چھ اس قدرہ کرنا کہیں سانن گرن من چھ ونکن گورنمنٹن یہ سہولت کرمز اچھو گرس مزے آب واتن کینزر چھ 24 گھنٹے جاری آسن کینزر چھ ٹائم ٹو ٹائم آسن مگر سائیں ماجی بینچن اد آبس قدرہ کران کہیں سوئی موج بینچ نلکہ یلائی تھاون ای کیا تھاون دے یلائی ہم سائن کھجنے دل سینٹکس آب اس تھاو پاؤں نلکہ یلائی مگر ہم سائن گوست سینٹکس بری کیوں گشتن سائن گر زائے مگر آپ گوست یہ ہم سائی دون نہیں یہ اللہ کی ایک نعمت ہے پانی سب سے بڑے اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو یہ آپ کی اور میری ہماری ماں اور بہن کی ذمہ داری ہے کہ اس پانی کو بچائے اور اس کی کیا قدر کرے یہ گوشت زائی سانی ذریعہ سو کہ بلکہ آپ گسیش قدر کرے یہ پچھو تیمن یہ بارل پچھ بسان قسم خدا کی پچھونا آب میسر آسان کس پچھ ناڑی ناڑی آب کھارن پت کس پچھ احتیاط سان یہ استعمال کرا اللہ اللہ یہ لی باندی آئی نوڑ ہے یہ نوڑ پہ اسمنز ویس تو یہ آب گو زائی یہ لی آب پہ ہمیں امام زین العابدین گو تھوڑا خشمک آثار کس پر روئین آدمی پر زائی باندی باشو امس کا شرارت یہ من میں خبر کیا یہ لی امس باشو کہ امس چھ خشم روئیس پر امک نمودگی گئی نمودار گو فرمون ام دو وئی کیا کری ترائی نوائی خبر کیا وئی دبن ام پر ول قرآن مجید نس اے شرارتی کا آثار کیا اس گئی وہ نمودار روئیس پر قرآن مجید انگی صفت بیان کر بالمومنین نہیں مسلمین نہیں قرآن چھ فرماون والقاظمین الغیظ کہ یہ مومن چھ آسن یہ شرارت صاپن وول آسن